नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में। आप लोग मुझे पहचानते होंगे, मैं हूं सरोज सिंह और आप लोगों को हिंदी का अध्ययन करवाने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि आप लोग एक दो दिन तक गूगल मीट पर हमें सुन रहे थे, लेकिन बच्चों समस्या इस बात की है कि गूगल मीट के लिए बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। और कई बच्चों ने अपनी ये परेशानी सुनाई कि सर हमारे पापा मोबाइल लेकर जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, मम्मी मोबाइल लेकर चली जाती है। तो ऐसी अवस्था में बच्चों हम लोग आप लोगों को गूगल मीट से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें 20-25 बच्चे जुड़ रहे हैं और कक्षा में पूरे 125 बच्चे हैं, 122 बच्चे हैं। तो इस अवस्था में बहुत सारे बच्चे क्लास से वंचित हो जा रहे हैं। तो हमने आज से ये निर्णय लिया है कि हम लोग वीडियो बना करके आप लोगों को देंगे। और बस हम चाहते ये हैं कि सभी लोग, सारे बच्चे जो 10th के हैं, वो सब लोग वीडियो देखें, अच्छी तरह देखें, ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, उसको समझें। और अगर उन्हें कोई परेशानी आती है तो ग्रुप पर या व्यक्तिगत इंडिविजुअल आप लोग मैसेज भेजकर, कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। पिछले साल बच्चों 10वीं की क्लास कुछ दिन ऑनलाइन चली, कुछ दिन ऑफलाइन चली, और कोरोना महामारी की वजह से उनकी परीक्षा भी नहीं हुई, सारे के सारे बच्चे पास हो गए। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल परीक्षा होगी, ज़रूर होगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर आप लोगों को खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी। जो भी दिक्कतें हैं वो आप मोबाइल से फ़ोन करके, मैसेज डाल करके आप पूछ सकते हैं, और ईश्वर करेगा तो कुछ दिनों में ऑफलाइन स्कूल भी खुल जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, पढ़ें, और जो भी रिटन वर्क है उसको करते जाएं, और जो भी परेशानी हो उसको शेयर करें। सारी परेशानी को दूर करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। बच्चों, कक्षा 10वीं की ये पाठ्य पुस्तक जिसका मुख्य पृष्ठ आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है पुस्तक जिस पर एक प्राणी का चित्र छपा है। इसका नाम है सेकरू, जो महाराष्ट्र के जंगलों में पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, ये कुमार भारती यहाँ वृक्ष है, और शिक्षा का भी एक वृक्ष ही होता है। जैसे जैसे हम पढ़ाई करते जाते हैं वृक्ष बड़ा होता जाता है। और इस तरह से ये हम लोग भारत का संविधान देख रहे हैं। आगे राष्ट्रगीत है जो हम नित्य गाते हैं, ये प्रतिज्ञा है। और इसके बाद पुस्तक की प्रस्तावना है, और इसके बाद हमें कौन कौन से क्षमता सीखनी है वो सब यहाँ दिया हुआ है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी गई हैं। अनुक्रमणिका में आप लोग देख रहे हैं उड़ चल हारिल, ये पहली कविता है। कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। और एक चीज़ बता दूं आपको कि दूसरा पाठ इस साल कैंसिल किया गया है, पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। इसे हमें नहीं पढ़ना है, आगे हम नाम चर्चा तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पहला पाठ शुरू करते हैं, उड़ चल हारिल। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ बच्चों स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे पाठ का नाम उड़ चल हारिल। हारिल एक पक्षी का नाम है जिसको हरियल भी कहते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको फिनिक्स पक्षी, फिनिक्स बर्ड कहते हैं। और इस कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर दिख रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। ये कवि का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि परीक्षा में ये लिखने के लिए आता है। इनका परिचय हम लोग जान लेते हैं। तो इनका परिचय है 1911 देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, और 1978 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। ये आधुनिक
कवियों में बहुत अग्रगण्य कवि हैं, जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह चमकने वाले कवि हैं और बहुमुखी प्रतिभा यानी बहुत विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। इन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई है। और जापान की एक विधा है जिसका नाम है हाइकू, और उस हाइकू को जो जापानी भाषा में लिखी है उसका इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया है। बहुत सारी पुस्तकें इनकी हैं, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, ये सब कविता संग्रह है। शेखर एक जीवनी 2 भागों में, नई नदी के द्वीप ये उपन्यास है, और एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, ये सब यात्रा वृत्तांत हैं। सबरंग त्रिशंकु ये निबंध संग्रह है, और तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक ये संपादन है। इस कविता में बच्चों कवि अज्ञेय जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नौजवानों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनका कहना है कि जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से बिना घबराए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें उनसे घबराकर अपना मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब हम असफल हो जाते हैं, और उन असफलताओं पर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमारा उपहास करते हैं। उन सब की चिंता किए बगैर जिस तरह फिनिक्स पक्षी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है, पहुंचता है, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके आगे आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। ये है फिनिक्स पक्षी जिसको आप लोग यहाँ देख रहे हैं। फिनिक्स जिसका नाम है हरियल, इसकी एक विशेषता है बच्चों कि अपने पंजे में एक छोटी सी लकड़ी, छोटा सा तिनका हमेशा लिए रहता है। ये ज़मीन पर कभी नहीं बैठता है। ज़मीन पर अगर उतरता भी है तो जो पंजों में, जो पैरों में ये लकड़ी लिए रहता है, उसी लकड़ी पर बैठता है, यानी ज़मीन से ये अपने पाँव कभी स्पर्श नहीं करता है। तो ये इसकी विशेषता है, और ये आसमान में बहुत ऊंचाइयों तक उड़ता रहता है। तो आज हम लोग इसी कविता का अध्ययन करेंगे। पहला छंद है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब हम अपना चित्र छोटा कर देते हैं, आप लोग केवल इसको देखते रहिए। यहाँ पर बच्चों देखो कविता में लिखा है, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। बच्चों कविता को अगर गाकर पढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। कविता में रस भाव जो होते हैं वो अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। तो इसको अगर आप लोग भी गाने का प्रयास करेंगे तो YouTube पे आप लोगों को कुमार विश्वास की कविता उड़चल हारिल अगर सर्च करेंगे तो मिलेगा। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से म्यूजिक के साथ गाया है, तो उसको आप लोग भी देख सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा गाने का प्रयास करते हैं, एक छंद, उसके बाद आप लोग अपने से प्रयास करना। उड़ चल हारिल चल, उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की।
उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। तो बच्चों इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। हारिल जैसा कि आप लोग जानते हैं, हारिल एक पक्षी का नाम है जो महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसी तरह महाराष्ट्र के हर प्रदेश के अपने अलग अलग चिन्ह, अलग अलग राज्य पक्षी, राज्य पशु ये सब होते हैं। तो ये महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है हारिल। और तिनका का मतलब होता है तुच्छ, माने होता है छोटा, ओछा, ओछा यानी तुच्छ, छोटा। और उषा का मतलब होता है बच्चों प्रातःकाल, सुबह, सवेरा। और प्राची का मतलब होता है, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा। बाट माने रास्ता। और यहाँ पर सृजन माने होता है बच्चों निर्माण करना, नव निर्माण करना, सृजन करना। और तो इस तरह से कवि यहाँ पर कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी कहते हैं, देश के नवयुवकों को हारिल पक्षी के माध्यम से संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें जीवन में एक निश्चित लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और सवेरा होने पर हमें बाट नहीं देखनी चाहिए, रास्ता कोई बना देगा, कोई दिखा देगा, इस भरोसे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना रास्ता स्वयं बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। और किसी का भरोसा हमें जीवन में करते हुए नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने पौरुष पर, अपने बल पर, अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और वो कहते हैं कि उड़ान भरते समय नौजवानों के मन में निर्माण के सृजन का भाव कभी कम नहीं होना चाहिए, यानी वह कोई नया काम करें, नया सृजन करें, ऐसी भावना उनके मन में रहनी चाहिए। और जो जीवन की गति है, जीवन का जो चाल है, गति है, उसमें कभी रुकावट नहीं आने देनी चाहिए, उसमें निरंतर हमें आगे बढ़ते हुए जाना चाहिए। कोई भी अवरोध आए उसके बिना परवाह किए निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों दूसरा छंद है, देखो, ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। बच्चों दिग्मंडल, दिग्मंडल का मतलब होता है 10 दिशाओं का समूह। दिक माने दिशा, मंडल माने समूह। तो 10 दिशाओं का समूह, जैसा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं। इसके अलावा ईशान्य, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ये 4 कोनों की 4 दिशाएं होती हैं। और इसके अलावा ऊपर और नीचे, यानी कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं के समूह को दिग्मंडल कहते हैं। और नभ माने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आसमान। और इसके बाद विधना यानी विधाता, ब्रह्मा। और स्पंदन माने फड़कना, स्फुरित होना। तो कवि अज्ञेय जी इन कविताओं में, इन पंक्तियों में कहते हैं कि नौजवानों से कहते हैं कि ऊपर 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 ऊपर, हमें ऊपर ही ऊपर, ऊपर का मतलब होता है बच्चों आगे ही आगे, निरंतर हमें आगे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इतना प्रयास करते हुए इतना प्रसिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए कि आपकी प्रसिद्धि दिशाओं के, भूमंडल की दिशाओं के सीमाओं का अतिक्रमण करके बाहर निकल जाए, यानी आपकी प्रसिद्धि 10 दिशाओं में फैल जाए। और जिस तरह फिनिक्स पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो आसमान में पहुंचता है, उसी तरह हमें भी अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से अपनी उपस्थिति चारों दिशाओं में हर तरफ फैला देनी चाहिए। और अपने पंखों को इतना फड़फड़ा देना चाहिए, इतना प्रयास करना चाहिए कि पूरे नभमंडल में
हलचल मच जाए, यानी अपनी प्रसिद्धि से दसों दिशाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। और वो कहते हैं तिनका को कि तिनका ये भले ही ओछा है लेकिन यह निर्माण और सृजन का प्रतीक है। इससे हम नव निर्माण कर सकते हैं, इससे हम नई संसार की रचना कर सकते हैं। और ये जो तिनका है इसमें होनहारों के प्राण स्पंदित होते हैं। तिनका का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास भले ही बहुत छोटा साधन है, बहुत कम संसाधन है, लेकिन उसी का प्रयोग करके, उसी का इस्तेमाल करके हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे देखते हैं। कांपने यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकने यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है। उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। तो इसमें भी कुछ कठिन शब्द है, वो देख लेते हैं। शून्य माने होता है आकाश, नभ, शून्य नभ जो अंधकार से भरा हुआ आसमान है, खाली रिक्त स्थान है। और इसके बाद उपहास माने निंदा, खिल्ली उड़ाना, किसी का निंदा करना। हेरना माने ढूंढना, खोजना। और यहाँ पर एक शब्द है सृष्टि, सृष्टि माने संसार, सृष्टि माने निर्माण करना भी होता है, और सृष्टि माने संसार, और सृष्टा माने निर्माता, रचयिता जो निर्माण करता है। गुर माने गुण, किसी कार्य को करने की कला, कायदा। और तो इतना अर्थ हम लोग पहले समझ लेते हैं। कवि अज्ञेय जी हारिल के माध्यम से मानव को संदेश देते हैं कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, उन उतार चढ़ाव से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, कांपना नहीं चाहिए। भले दसों दिशाओं में शून्य नभ हमारे चारों तरफ फैल गया हो, यानी अंधकार छा गया हो, लेकिन उन अंधकार से, अंधकार का तात्पर्य यहाँ से कठिनाई, चुनौती और परेशानियों से है। तो भले ही हमारे चारों तरफ अंधकार छा गया हो, चुनौतियाँ आ गई हों, परेशानियाँ मुँह बाए खड़ी हों, लेकिन उससे हमें कांपना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में बिना रुके, बिना थके हमें निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बच्चों हम लोग कई बार असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, किसी काम को करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत लोग हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, बहुत लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को ढूंढ कर, हमें हेर कर वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इन मजाक उड़ाने वालों से भी हमें घबराना नहीं चाहिए, उनकी चिंता किए बगैर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि तू क्या था, तू मिट्टी था, यानी मिट्टी का शरीर बना हुआ, मिट्टी का एक अंश है, तो तू मिट्टी था, लेकिन आज अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से तूने मिट्टी को भी बांध लिया है, अपने नियंत्रण में कर लिया है। तू क्या था, तू सृष्टि का एक अंग मात्र था, एक सृष्टि का पार्ट था, हिस्सा था, लेकिन आज जो सृष्टि की रचना करने वाला निर्माता ब्रह्मा है, उनके तमाम गुणों को भी तुमने पहचान लिया है, जान लिया है, सीख लिया है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आत्मगौरव को पहचान कर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट, मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर क्या जीवन केवल मिट्टी है, तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है, आज उसी ऊर्ध्वम गुज्वाल का तू है नृर निवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बनाया तिनका सूने पथ का एक सहारा, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल ये हाथ में यही अकेला वो चा तिनका।
यथार्थ माने बच्चों वास्तविकता, सच्चाई। और इसके अलावा ऊर्ध्वंग, यहाँ पर एक शब्द आया है, ऊर्ध्वंग माने शरीर के ऊपर का भाग, सिर का भाग। दुर्निवार यानी जिसका निवारण न किया जा सके। हरकारा माने संदेश पहुँचाने वाला, संदेशवाहक, डाकिया। और ध्वज माने जानते हैं आप लोग, झंडा। दंड माने झंडे का जो लकड़ी होता है उसको दंड कहते हैं। और पथ माने रास्ता। तो इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। कवि कहते हैं हारिल पक्षी के माध्यम से नौजवानों से कहते हैं कि मिट्टी निश्चय है, यथार्थ है, सच्चाई है, वास्तविकता है। यानी हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी एक सच्चाई है। लेकिन क्या जीवन केवल मिट्टी है? क्या मिट्टी के समान इसका कोई महत्व नहीं है? इसका कुछ मूल्य नहीं है? मान लो हम मिट्टी हैं, लेकिन मिट्टी से ऊपर उठने की जो इच्छा है, कामना है हमारे मन में, हृदय में, वो किसने भरी है? यानी मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा हमारे अंदर है। तो कवि कहते हैं कि उसी हारिल को, कवि मानव को कहते हैं कि आज मस्तिष्क की मसाल का डाकिया अथवा संदेशवाहक तुम हो। यानी मस्तिष्क में जो नए नए विचार आते हैं, नई नई युक्तियाँ आती हैं, नई नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उसका हरकारा हो, डाकिया हो, उसको दसों दिशाओं में फैला सकते हो। और ये तिनका केवल छोटा सा लकड़ी नहीं है, इसका ये बिना मूल्य नहीं है, बल्कि एक दिन यह झंडे में डंडे का काम करेगा। यानी वह झंडा जो विजय पताका है उसके डंडे का काम करेगा। और एक न एक दिन ये हमारे सोने पथ का सहारा बनता है। तो ये तिनका जो है, जिसको तुम तुच्छ समझ रहे हो कि हमारे पास साधन नहीं है, ये कभी हमारी विजय पताका का दंड बन सकता है, ये सोने पथ का सहारा बन सकता है। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तो है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। कवि हारिल पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि जो धरती से हम प्राप्त करते हैं, मिट्टी से जो हम छीन लेते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, उसे छोड़ देना, उसकी तौहीन करना, उसकी अवहेलना करना, ये हमारा धर्म नहीं है। ऐसा धर्म नहीं है। जो चीज़ हमारे काम आए, जिस चीज़ से हमारे जीवन में थोड़ी भी सहूलियत हो, उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको त्याग देना ये धर्म नहीं है। रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, कहा जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। यानी जो छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हमारे पास आ जाएं तो छोटी चीज़ों को हमें त्याग नहीं देना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार से काम नहीं हो सकता। तो मिट्टी से जो भी हमने ग्रहण किया, जो भी प्राप्त किया, उसको त्याग देना, छोड़ देना हमारा धर्म नहीं है। और जीवन साधन की अवहेला, जो जीवन के साधन हैं, जीवन जिससे हमारा सफल बनता है, जीवन में जो भी सहारा की वस्तुएं हैं उसकी अवहेलना करना, उसकी उपेक्षा करना, ये कर्मवीर का कर्म नहीं है। जो कर्मवीर हैं उनके जीवन में जो भी छोटे से छोटा साधन है वो उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये हमारा कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। कवि ने तिनके को पथ की धूल के समान माना है, लेकिन कोई ऐसी वैसी पथ की धूल नहीं। पथ माने रास्ता, तिनके को कवि पथ की धूल माना है। और ये ईश्वर के, अनंत के, परमेश्वर के चरणों की, पैरों की धूल के समान कवि ने इसको माना है। और यह जो धूल है ये आसमान में हारिल पक्षी के माध्यम से पहुंचकर वो भी अमरता प्राप्त कर लेती है। कहने का तात्पर्य बच्चों कि अगर हम छोटे से छोटे साधन को लेकर के
अगर जीवन में महान उपलब्धि हासिल करते हैं, बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, तो जो छोटी चीज़ है उसका भी महत्व बढ़ जाता है। तो तिनका भले ही छोटा है, लेकिन ये ईश्वर के पैरों की धूल के समान है और ये आसमान में पहुंचकर ये भी अमर हो जाता है और इससे अमरता प्राप्त कर लेता है। तो तिनका केवल छोटा सा तिनका नहीं है। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का। उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। तो कवि कह रहा है नौजवानों से, देश के नौजवानों से कह रहा है कि उठो, सूर्योदय हो चुका है, सबेरा हो चुका है, पूर्व दिशा में सूर्य का आगमन हो चुका है और ये नया दिन जो आया है आप लोगों को चुनौती के रूप में आह्वान कर रहा है कि आप आइए। साधनों की कमी भले ही है, लेकिन प्रगति के मार्ग में दौड़ते रहिए, भागते रहिए और इसमें पीछे मत रहिए, आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, ये रही कविता। ये कविता है, इनकी एक पुस्तक है इत्तेलम। इस कविता संग्रह से ये पाठ, ये कविता ली गई है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए तिनके की विशेषताएं ये लिखना है और यहाँ पर ये जोड़ी मिलानी है, प्राण और स्पंदन होगा, पंख पंख यहाँ पर उचित जोड़ियाँ मिलाइए। पावन धूली, अनंत की पावन धूली, उषा, प्राची। पंख जो है वो नभ होगा शायद, मेरे ख्याल से, आप लोग देख लेना इसको। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे, यहाँ पर हारिल की शक्ति संबंधी कवि की अपेक्षाएं। तो कवि चाहता है कि सृजन की चाह बनी रहे और जीवन की गति न रुके। 4 प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं जिसका उत्तर ये शब्द आए। ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर प्राची हो। जैसे कि उषा कहाँ जाग उठी है, तो उत्तर निकलता है प्राची। ध्यान रखना बच्चों कि आप लोगों को उत्तर नहीं लिखना है, प्रश्न बनाना है। तो ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर प्राची आए। इसी तरह उपहास, अमरता, हलचल। और ये पद्य विश्लेषण है। रचनाकार का नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय। रचना का प्रकार कविता। पसंदीदा पंक्ति, इसमें से कोई भी पंक्ति आपकी पसंदीदा हो सकती है। वो पसंद क्यों है, उसमें क्या संदेश है, क्यों आपको पसंद है। और रचना से प्राप्त संदेश। तो रचना से प्राप्त संदेश बच्चों सब कविता में दिया रहता है कि प्रस्तुत कविता में ज्ञेय जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नवयुवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, यही संदेश दिया है। तो इसके बाद आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे है कविता की अंतिम 2 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। पद्य में प्रयुक्त प्रेरणादायी जिस पंक्तियों से हमें प्रेरणा मिल रही है वो पंक्तियाँ लिखिए। और यहाँ पर एक उपयोजित लेखन है, यदि मैं बादल होता, विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये सारी लिखित कार्य जो हैं ये आप लोगों को पूरा करना है। तो आज के लिए बस बच्चों बस इतना ही। और हमारा YouTube चैनल है उदय सरोज सिंह, उदय सरोज सिंह, ये YouTube चैनल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और उस पर आप लोगों को पुराने भी और नए भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और YouTube चैनल वाले बहुत सारे लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो आपकी मर्ज़ी हो तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी दबा देंगे तो आपके को जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को उसकी सूचना मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।